हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, स्टार्ट करेंगे सबसे पहले तो यस, आज के दिन बाजार में 0.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। एकदम नॉर्मल सी चीज़ है। हाँ, बीच में अगर हम लोग बात कर ले गिरावट में 25,500 का भी लेवल तोड़ दिया था। आपको पता ही है, लोएस्ट लेवल की बात करें 25,473.30 तक मार्केट गया था। सो इसमें अच्छी बात यही है कि बाद में थोड़ा सा बुल ने मार्केट को ऊपर खींचने की कोशिश की और 25,500 के ऊपर हम लोग को क्लोजिंग देखने को मिल गई। नॉर्मल सी चीज़ है भाई, कल भी देखा गया, टुमारो भी देखोगे, उसके बाद भी देखोगे, ये प्लस माइनस का खेल चलता रहता है। बट फिलहाल हम कह सकते हैं दोस्तों कि हमारे मार्केट में थोड़ा प्रेशर यहाँ पे रह सकता है। ये कल के दिन भी मैंने आपको यहाँ पे एक वीडियो में बताया था, बिकॉज ऑफ जो डोनाल्ड ट्रंप का जो हम लोग को टोन देखने को मिल रहा था इंडिया को लेकर, ट्रेड डील की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो वो एक प्रेशर वाली चीज़ें देखने को मिल रही थी। सो जैसे कि आपको कल भी बताया था, इवन दो अमेरिकन मार्केट 1% भागा था, फिर भी आज के दिन शायद से हमारे मार्केट में वो चीज़ ना देखने को मिल जाए। और वैसा ही हम लोग को होते हुए देखने को मिला, बिकॉज अमेरिकन मार्केट भागा था उनके अपने डील के चलते, ठीक है, जो कि टोटल आउट ऑफ बॉक्स था, जहाँ पे उन्होंने बताया कि वो चाइना के साथ ट्रेड डील फ्रेमवर्क यहाँ पे साइन करते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट इंडिया की बात कर ले तो नहीं, इंडिया से रिलेटेड ट्रंप ने जिस प्रकार से बातें यहाँ पे की थी कि हम इंडियन मार्केट को तो हमारे साइड से तो ओपन करके ही रहेंगे करके, तो इस चीज़ के चलते आज के दिन वो हमें प्रेशर देखने को मिला है। एंड हम कह सकते हैं दोस्तों, ये जो प्रेशर वाली जो रणनीति है ट्रंप की, वो वर्क भी कर रही है। कैसे? तो दोस्तों हम कह सकते हैं कनाडा, आप सभी लोगों को याद है ट्रंप ने दो अनाउंसमेंट की थी, एक तो चाइना वाला सरप्राइज एंड दूसरा कनाडा को लेकर उन्होंने सीधा बोल दिया कि कनाडा के साथ ट्रेड टॉक हम लोगों ने खत्म कर दिया है, ठीक है। और खत्म क्यों कर दिया है, वाई? तो इसके पीछे का रीजन है डीएसटी, कि जो डिजिटल सर्विस टैक्स जो हमारे कंपनीज के ऊपर वो लगाते, मतलब एप्पल की बात कर ले, गूगल की बात कर ले, माइक्रोसॉफ्ट की बात कर ले, वही व्हाट्सअप से लेकर सारे फेसबुक, मेटा, देन इंस्टाग्राम, जो भी कुछ डिजिटली जो भी कंपनियां रहती है उनकी, ठीक है, बहुत सारी कंपनियां तो फेसबुक के अंदर ही आ जाती है, बट फिर भी उनके ऊपर वो 3% का टैक्स लगाएंगे। आपको याद है, ये ऑलरेडी मैंने डिटेल में आपको बताया था। तो फाइनली हम कह सकते हैं ट्रंप का दबाव यंत्र वर्क कर गया। उन्होंने कहा कि हमें कनाडा के साथ डील ही नहीं करनी है, सीधा अभी टैरिफ लगा देंगे, उनके होश ठिकाने आ जाएंगे। तो दोस्तों फाइनली ऑफिशियली यहाँ पे कनाडा ने ड्रॉप कर दिया है टेक टैक्स को। क्यों? टू रीस्टार्ट द यूएस ट्रेड टॉक। तो आप देख सकते हैं यही दबाव यंत्र होता है दोस्तों। एंड नो डाउट सभी लोगों को पता है भाई, अमेरिकन मार्केट को कोई खोना नहीं चाहता है, क्योंकि वहीं से बहुत ज़्यादा पैसा आता है। एंड अगर हम हमारे मजबूरी की बात करें, इंडिया की मजबूरी की बात करें, तो आपको पता ही है कि हम अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस में हैं। व्हाट डज इट मीन? कि हम अमेरिका को ज़्यादा सामान एक्सपोर्ट करते हैं और कम इंपोर्ट करवाते हैं। बाकी देशों के साथ हम ट्रेड डेफिसिट में हैं, चाइना के साथ तो पूछो ही मत, बहुत ही हालत खराब है। सो काफ़ी गिने चुने कंट्रीज है जिनके साथ हम ट्रेड सरप्लस में चलते हैं, उसमें अमेरिका भी आता रहता है। एंड अमेरिका को भी ये बात भली बात ही अच्छी तरीके से वो जानते हैं, तो इस चीज़ का वो एडवांटेज तो उठाएंगे ही उठाएंगे। एंड यही चीज़ हम लोग को कनाडा के साथ उनकी वर्क करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। लेट्स सी अभी इंडिया के साथ क्या होता है। तो इसी दबाव यंत्र के चलते थोड़ा सा प्रेशर आज के दिन भी हम लोग को देखने को मिला। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई, ये तो एक नॉर्मल सी बात हो गई भाई। जैसे हम लोग रेगुलरली सांस लेते हैं, वैसे मार्केट भाई 0.5% ऊपर नीचे होता रहता है। देन भेल की अगर हम लोग बात कर लेंगे तो यस, अदानी पावर की ओर से इनको यहाँ पे ऑर्डर मिला था, इस चीज़ के चलते शुरुआत काफ़ी अच्छी हो गई। 3% की जंप भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी, मतलब मार्केट ने इस मतलब खबर को वेलकम किया था। देन काइंस टेक्नोलॉजी की बात करें, बहुत अच्छी 3-3.5% से आधा की तेजी देखने को मिल गई। इसके पीछे का रीजन तो आप सभी लोगों को पता है। काइंस टेक्नोलॉजी अभी एंटर कर रहा है किसमें? स्पेस सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। यस, एंड इस चीज़ के चलते उन्होंने अलग से स्पेसिफिकली न्यू आर्म मतलब सब्सिडरी यहाँ पे बना दी है। और इसी चीज़ के चलते काइंस टेक में काफ़ी अच्छी तेज़ी हम लोग को देखने को मिलेगी। बाजार ने इस खबर को यहाँ पे अच्छी तरीके से वेलकम यहाँ पे किया है। मतलब क्या है, काइंस टेक को अगर आप अभी स्टडी करोगे तो याद रखना, ये स्पेस सैटेलाइट से रिलेटेड भी बिजनेस में काम अभी यहाँ पे करता है। तो आप ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं स्पेस सैटेलाइट जैसी जो ये चीज़ें रहती है, ठीक है, काफ़ी मतलब इसमें स्कोप रहता है। बट येस, उसमें भी हम यहाँ पे कह सकते हैं रिस्ट्रिक्शन एंड ऑल दैट, मतलब पैसा भी है बट संभाल संभाल कर चीज़ें यहाँ पे करनी पड़ती है। देन अदानी ग्रुप की अगर हम लोग बात कर लें तो आप सभी लोगों को पता ही है, अदानी ग्रुप के तो बहुत सारे कंपनियां हम लोग को बाजार में देखने को मिल जाते हैं। बट उसमें से अदानी ग्रीन, यस, अदानी ग्रीन आज के दिन अच्छा किया। क्यों? क्योंकि अदानी ग्रीन का जो रिन्यूएबल कैपेसिटी की अगर बात कर ले, वो है 15,500 मेगावाट को उन्होंने क्रॉस किया है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो दोस्तों बड़ी बात इसलिए बिकॉज ये इंडिया की पहली फास्टेस्ट इंडियन ग्रोइंग फर्म हम लोग को देखने को मिल चुकी है, जो कि 15 गीगावाट को
ठीक है, 15 गीगावाट बोलो या फिर 1500-500 मेगावाट बोलो, एक ही बात है, जिन्होंने यहाँ पे क्या किया, रिन्यूएबल एनर्जी का माइलस्टोन अचीव यहाँ पे किया है। सो अदानी की अगर हम लोग बात कर ले, अदानी ग्रीन, ये एकदम पावरफुल कंपनी है, बस ये एक ही चीज़ में फंसते रहते हैं, कौन से, हाँ, अलग अलग कोई कंट्रोवर्सी, पॉलिटिकल इशू, एंड रिसेंटली जो अमेरिका को लेकर भी जो यूएस ब्राइबरी का जो केस है, आपको पता ही है ना, हाँ, वो भी किसको लेकर वो एलिगेशन है, अदानी ग्रीन को लेकर ही एलिगेशन है। तो इसलिए इस चीज़ के चलते अदानी ग्रीन के शेयर काफ़ी सीसॉ यहाँ पे खेलते रहते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। कोचिन शिपयार्ड की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो 250 करोड़ के ऑर्डर के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, क्या करेंगे 250 करोड़ में, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट अ 2 टग्स, ठीक है, ये वो बनाने वाले हैं। एंड इसी चीज़ के चलते शेयर में अच्छी खासी हम लोग को डिसेंट तेजी देखने को यहाँ पे मिली थी। ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे भाई, तभी तो जाके कंपनी की रोजी रोटी चलेगी, रेवेन्यू आएगा, प्रॉफिट आएगा, एंड इसी चीज़ के चलते कंपनी में अच्छी तेजी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ऑब्वियसली जिसने साइज़ की ऑर्डर रहेगी उस हिसाब से रिएक्शन देखने को मिल जाता है। 250 करोड़ तो उस हिसाब से रिएक्शन देखने को मिला। यहीं पे अगर 2500 करोड़ होता तो और बड़ा रिएक्शन, 25,000 करोड़ तो और ज़्यादा रिएक्शन, ठीक है। तो डिपेंड करता है भाई ऑर्डर का साइज भी कितना है। देन एचएएल की बात करें, यस, कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड अनाउंस यहाँ पे किया है, कितना, 15 का फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया। ये फाइनल डिविडेंड क्या है दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि जो एजीएम रहेगा, एनुअल जनरल मीटिंग, जहाँ पे शेयर होल्डर अप्रूवल देने के बाद हम लोगों को फाइनल डेट्स हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये ऑलरेडी मैंने डिविडेंड को लेकर एक डिटेल वीडियो बनाकर ही रखा था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड में यही फर्क रहता है। अगर आपको वीडियो देखना है तो लिंक मैं ऊपर आई बटन पे यहाँ पे दे देता हूँ, जरूर देख लेना, आप डिविडेंड के बारे में सारा A to Z ज्ञान प्राप्त कर लोगे। ध्यान बात करेंगे JFS, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, काफ़ी लगातार परफॉर्मेंस कर रहा है। आज ये इसका 5th ट्रेडिंग सेशन था, जहाँ पे लगातार ये हरे निशान में ऊपर जाते हुए देखने को मिला है। मतलब एक हफ्ते में 10 से 13% भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। इसके पीछे के रीजंस तो हम लोग को पता है, मल्टीपल बिजनेस रिलेटेड पॉजिटिव खबरें देखने को यहाँ पे मिल गई, ठीक है। जैसे कि 190 करोड़ इन्होंने इन्फ्यूज़ किया अपने ही पेमेंट बैंक में। देन खास करके जो ब्रोकरिंग का लाइसेंस इनको यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है, सेबी के ओर से। तो ये धीमे धीमे करके आगे ही बढ़ते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और आज के दिन भी आपको पता है NFX से रिलेटेड भी खबर यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल चुके, जो कि ऑलरेडी मैंने कल के दिन एक्सप्लेन करके आपको बताई थी। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, तो सुजलॉन एनर्जी, ये सुजलॉन में हम लोग को डिसेंट थोड़ा सा परफॉर्मेंस देखने को क्यों मिल गया, इसके पीछे का रीजन है दोस्तों, सेबी ने यहाँ पे क्या कर दिया, जो एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी, कार्रवाई देखने को मिल रही थी, डिस्पोज ऑफ कर दिया, बंद यहाँ पे कर दिया, खारिज यहाँ पे कर दिया। तो इस चीज़ के चलते सुजलॉन के लिए ये एक अच्छी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गई है। तो इसलिए थोड़ा बहुत डिसेंट परफॉर्मेंस सुजलॉन में हम लोग को होते हुए देखने को मिल रहा था। देन हम लोग बात करेंगे आज के दिन का सितारा। सितारा मतलब क्या, एकदम से ही अचानक से एकदम से स्टॉक ऐसे ऐसे चल रहा था, आप देख सकते हो चार्ट पैटर्न, फिर एकदम से रॉकेट यहाँ पे बन गया। तो रेमंड की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, रेमंड कंपनी को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत यहाँ पे है नहीं। सो रेमंड एंड उसी के साथ एक और कंपनी भी है, रेमंड लाइफस्टाइल, आप सभी लोगों को पता है, ये दो फिलहाल तो लिस्टेड है। तो एकदम से 16% की तेजी हम लोग को देखने को मिल गई, एकदम रॉकेट बन गए, ठीक है, एकदम से अचानक से तेजी आ गई। तो ऐसा क्या हो गया, तो दोस्तों इसके पीछे का रीजन है रेमंड की तीसरी कंपनी मार्केट में हम लोग को लिस्ट होते हुए देखने को मिलने वाली। तीसरी मतलब रेमंड रियल इस्टेट, आप सभी लोगों को पता है ना, ये रेमंड के अंदर था। तो लिस्टिंग मतलब कब होने वाला है, कल ही होने वाला है, टुमारो। यस दोस्तों, रेमंड रियलिटी शेयर टू लिस्ट ऑन एक्सचेंज टुमारो। एंड इसको लेकर एक्सपेक्ट किया जा रहा है दोस्तों, काफ़ी बढ़िया यहाँ पे लिस्टिंग होगी, ये अनुमान ब्रोकरेजेस की ओर से यहाँ पे बताया जा रहा है। एंड इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया दोस्तों कि ऑब्वियसली इसके सबसे ज़्यादा शेयर्स हम लोग को किन के पास देखने को मिले जाएंगे, इन्हीं के पास तो है। तो अगर जितना वो भागेगा उतना इनके बिजनेस में हम लोग को वो वैल्यू एडिशन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है, इनके कंपनी के बिजनेस में भी वो चीज़ें प्लस होते हुए देखने को मिल जाती है। तो इसीलिए हम लोगों को एडवांस में ही ये स्टॉक भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। अब कल ये तेजी आज के दिन जो हुई है रेमंड में एंड लाइफस्टाइल में, वो टिकेगी नहीं टिकेगी, वो कल उनका लिस्टिंग कैसे होता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है आरआर मतलब रेमंड रियलिटी का जो लिस्टिंग रहेगा कल काफ़ी शानदार होगा करके, ब्रोकरेजेस ने भी टारगेट देखे रखे हुए, इतना बढ़िया होगा, ये होगा, देख लेते हैं अभी कल क्या होता है। उसी चीज़ को लेकर मार्केट हमेशा एडवांस चलता है भाई, ठीक है। एक लिस्ट होगा उसके बाद रिएक्शन दिखाएगा, नहीं, पहले से ही सारी चीज़ें हम लोग को एडजस्ट में होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। लेट्स सी कल क्या होता है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, कल के आखिरी वीडियो में भी ये पॉइंट मैंने आपको बताया था, पाकिस्तान के लिए भाई एक अच्छी खबर उनके लिए देखने को यहाँ पे मिल रही थी। कौन सी, तो आप सभी लोगों को पता ही है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इनको जब भी लोन किधर से भी मिल जाता है या फिर कोई भी चीज़ लोन से रिलेटेड पेमेंट रिन्यू हो जाता है या फिर
इनको टाइम बढ़ाकर मिल जाता है, तो इनके लिए ये सबसे बड़ी खुशखबरी होती है। सो कराची का मार्केट आप देख सकते हो, जैसे कल भी बताया था आपको कि आज के दिन अच्छा कर सकता है। 1% से ज़्यादा की तेज़ी हम लोग को देखने को मिल चुकी है। और ये मदद किसने की है दोस्तों? चाइना ने। चाइना हमेशा मदद करेगा, ये मैंने बार बार आप लोगों को यहाँ पे बताया है, मल्टीपल टाइम्स आपको यहाँ पे बताया है कि पाकिस्तान अगर आपको ऐसा लगता है कि एकदम ईजिली खत्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है भाई। चाइना का सबसे बड़ा अगर कोई असेट है तो वो पाकिस्तान ही है। क्यों? क्योंकि इसी के माध्यम से वो इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ को परेशान करने की कोशिश करेगा। ठीक है, चाइना छोटा मोटा एक्शन बॉर्डर पे जरूर करेगा, बट बड़े लेवल पे, मतलब बोलते हैं ना, गोलियां चलाना, अटैक करना, ये सारी चीज़ें अगर करवानी है तो भाई इसी के लिए तो पाकिस्तान उन्होंने रखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिल रहे थे वो सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिया, और एक ही वीडियो में कवर यहाँ पे कर लिए है। तो वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए तो बाय बाय।